हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। हम आज के वीडियो में देखेंगे 25 क्वेश्चन साइंस के। टॉप ये 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे जो हर परीक्षा में इनसे एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए या और सारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा। ऑप्शन ए है 600 न्यूटन, ऑप्शन बी 3600 न्यूटन, ऑप्शन सी 100 न्यूटन, ऑप्शन डी 0। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 100 न्यूटन, क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। तो 600 का हम 1/6 करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा तो ये आएगा 100 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा। घटता है, बढ़ता है, वही रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं या पृथ्वी की सतह से नीचे जाएं तो जी का मान घटता है। और पृथ्वी की सतह की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक जी का मान होता है। अगला प्रश्न है, जी का मान अधिकतम होता है। ऑप्शन ए ध्रुवों पर, ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन सी कर्क रेखा पर, ऑप्शन डी मकर रेखा पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अगला चौथा प्रश्न है कि जी का मान न्यूनतम होगा ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विषुवत रेखा पर। अगला है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होगा। कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कम हो जाता है। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। अगर पृथ्वी अपने घूर्णन गति के 17 गुना तेजी से घूमने लगे तो पृथ्वी पर रखी ध्रुवों को छोड़कर पृथ्वी पर हर जगह पर जी का मान 0 हो जाएगा। अगला है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए, प्रजनन में बाधा डालती है, ऑप्शन बी मच्छरों को भगाती है, ऑप्शन सी लार्वा के सांस लेने में बाधा डालती है, ऑप्शन डी मच्छरों के लिए उच्च विष होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मिट्टी के तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। तो जब मिट्टी के तेल को पानी के पृष्ठ पर डाला जाता है तो पानी के पृष्ठ का तनाव कम हो जाता है और जिससे लार्वा या बैठने वाले मच्छर डूबकर मर जाते हैं, तो वो सांस ले नहीं पाते हैं, उनमें सांस लेने में बाधा पहुंचती है। अगला है कि मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि। ऑप्शन ए है कि मछलियां गर्म खून की होती हैं, ऑप्शन बी झील की तली का पानी जमता नहीं है, ऑप्शन सी बर्फ पानी तक उष्मा पहुंचाती है, ऑप्शन डी मछलियां बर्फीली मौसम में सुषुप्तावस्था में रहती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, झील की तली का पानी नहीं जमता है। अगला प्रश्न है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी राइट ब्रदर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्किमिडीज। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कार का मात्रक होता है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी किलोग्राम, ऑप्शन डी डाइन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जूल। अगला प्रश्न है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी वायु से, ऑप्शन सी स्टील से, ऑप्शन डी
निर्वात से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निर्वात से। स्टील में धुल की चाल या कहें ठोसों में धुन की चाल सर्वाधिक होती है। स्टील से कम धुन की चाल होगी जल में, फिर सबसे कम होगी वायु में। निर्वात में धुन की चाल नहीं चल सकती क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन ए चंद्रमा से, ऑप्शन बी हवा से, ऑप्शन सी सूर्य से, ऑप्शन डी समुद्र से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूर्य से। सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ऑप्शन ए कॉस्मिक किरणों को, ऑप्शन बी इंफ्रारेड किरणों को, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट किरणों को, ऑप्शन डी सभी विकिरणों को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट किरणों को। देखिए, जो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत होती है, ये सूर्य के प्रकाश के साथ आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को या परावैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेती हैं, जिससे पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं आ पाती हैं। अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आनी शुरू हो जाए तो व्यक्तियों और जानवरों में, सभी पेड़ पक्षियों में ये त्वचा कैंसर होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और ये ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था। विलियम हार्वे द्वारा, डॉक्टर लुई पास्चर के द्वारा, सर F.G. हॉपकिंस के द्वारा, ऑप्शन डी क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है। ऑप्शन ए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ग्लेशियर एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी अम्लराज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अम्लराज में। देखिए, सोना जो होता है अम्लराज में घुल जाता है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला होता है H2SO4। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 24 कैरेट। देखिए, शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई सोना 18 कैरेट का है तो कितने परसेंट ये शुद्ध है। तो इसको परसेंट में निकालने के लिए 18 कैरेट दिया गया है और हम जानते हैं कि जो सोना शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। और गुणा परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36 18 6 चौको 24 25 75। ये 75% शुद्ध होगा। 18 कैरेट सोना 75% शुद्ध होगा। अगला है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम। पोटेशियम को उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम तत्व का प्रयोग लाया जाता है। अगला प्रश्न है, आतशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बेरियम, ऑप्शन डी स्ट्रॉन्शियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेरियम। देखिए, बेरियम के कारण आतशबाजी में हरा रंग होता है। अगला है, एक नाभिकीय रिएक्टर में पानी जल का क्या कार्य होता है। न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा रखना, नाभिकीय क्रिया को रोकना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है कि वह न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में, विद्युत रोधी के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विमंदक के रूप में। देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला होता है NO, NO2, N2O, N2O3।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कोई भी किसी भी पदार्थ जब ठोस से सीधे द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाता है या वाष्पशील हो जाता है तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब कोई द्रव वाष्प में बदलता है या गैस में बदल जाता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। और जब कोई गैस या द्रव ठंडा होकर जब कोई वाष्प और गैस ठंडी होकर किसी द्रव अवस्था में बदल जाती है या ठोस अवस्था में बदल जाती है तो उसको हिमीकरण कहते हैं। और जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो उसको पिघलना कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूध जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बेरिलस, लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टोक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। दूध जमाने में निम्नलिखित में से लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है और दही बनने में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए इवानोव्स्की, ऑप्शन ए स्टॉकमैन, ऑप्शन सी स्टैनले, ऑप्शन डी स्मिथ ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि मानव किडनी में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन बी कैल्शियम की, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम एसीटेट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। जो मानव किडनी में पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। लास्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है ये रेफ्रिजरेटर और गाड़ियों से निकलती है जो ओजोन परत को काफ़ी नुकसान ये पहुंचाती है। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।